भारत माता की वंदे वंदे वंदे। विद्यानंद आदर्श विद्यालय कंडाघाट में विद्यालय का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 10 अप्रैल 1986 को दयानंद आदर्श विद्यालय की स्थापना दयानंद आदर्श विद्यालय की स्थापना एक दरी बिछा करके बॉडी के समीप इसी स्थान पर जहां पर एक फेगड़े का पेड़ भी था, वहां पर बैठ करके स्थापना की गई थी। आज हमें उन लोगों को भी, उन विभूतियों को भी स्मरण करना है जिन्होंने इसकी स्थापना की। उसमें आर्य समाज कंडाघाट के प्रधान मेरे पूज्य पिताजी लाला जयलाल सूद, अधिवक्ता कंडाघाट, लाला जोगिंदर लाल सूद, मंत्री आर्य समाज कंडाघाट, गुरचरण दास कपूर, सदस्य आर्य समाज कंडाघाट, कंडाघाट के सभी गणमान्य व्यक्ति उस स्थान पर एकत्रित हुए और यह विचार किया गया कि यहां से सोलन पढ़ने के लिए नन्हे नन्हे बच्चे बड़ी मुश्किल से, जबकि इतने साधन भी नहीं होते थे, सिर्फ सरकारी बसें चलती थी, उसमें धक्के खाते हुए किसी आया को अपॉइंट करके उसके संरक्षण में बच्चों को सोलन भेजा जाता था। और उस समय सोलन में भी इतने विद्यालय नहीं थे। सेंट ड्यूक्स सबसे प्रमुख विद्यालय था, तो वहां के जो प्रिंसिपल महोदय थे, बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति मैं कहूंगा, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे विद्यालय में डालो, मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये छोटे छोटे बच्चे आप 15 किलोमीटर की दूरी से सोलन भेजते हो या भेजोगे, तो क्यों ना आप कंडाघाट में स्कूल की स्थापना करें। तो ये मैं समझूंगा कि ये उनकी प्रेरणा थी और यहां के लोगों का पुरुषार्थ था कि उन्होंने इस स्थान पर स्थापना की। मैं आगे का विवरण देने से पूर्व यहां पर इस सभागार में आर्य समाज कंडाघाट के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य कुलदीप राय कपूर जी, आर्य समाज कंडाघाट के कोषाध्यक्ष, कहाँ गई मुझे तो नजर ही नहीं आ रही, कहाँ चल गई, शीतल जी, उनके पति सुरेंद्र जी, आर्य समाज के सदस्य ठाकुर नारायण सिंह जी, ठाकुर इंदर सिंह जी, राजेश कश्यप जी, शामिल जी, उनकी धर्मपत्नी हीरा सिंह जी, मेरी धर्मपत्नी सुमन सूद जी, और आज तो मेरी भावज नीलम सूद जी भी पधारी हैं। और इस विद्यालय की प्रधानाचार्य रमा जी, सभी अध्यापक वृंद
और प्रेस से पधारे हुए हमारे कंडाघाट के ही, जो कि दिन रात दुगनी उन्नति कर रहे हैं, उनका बच्चों के अभिभावकगण जो यहां पर पधारे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि पिता लोगों को तो फुर्सत नहीं, चंद माताएं आई हैं और सभी नन्हे नन्हे बच्चे, सभी का मैं इस मंच से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मैं ये बता रहा था कि 10 अप्रैल 1986 का दिन, 13 अप्रैल 1986 का दिन, और दरी बिछा करके विद्यालय का आरंभ होना, उसके बाद विद्यालय को चलाने के लिए किराए का भवन लेना, किराए के भवन में विद्यालय चलाना, उसके बाद विद्यालय के ही धन से इस भवन का निर्माण करना, और विद्यालय के ही धन से इस विद्यालय के लिए भूमि का क्रय करना, खरीदना, और सभी जितने अखराजात इस विद्यालय के हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, वो इसी विद्यालय से निकालना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे विद्यालय के अध्यापक बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही लगनशील हैं, तन मन, मैं तो यूं कहूंगा कि धन से भी विद्यालय की सेवा करते हैं। हर प्रकार से विद्यार्थियों को पारंगत किया जाता है। अभी विद्यालय के जो विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियां दी हैं, उससे यह प्रत्यक्ष है कि यहां पर बच्चों का चहुमुखी विकास करने का प्रयास किया जाता है। कभी इस विद्यालय में 350 से ऊपर भी बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन कुछ नए विद्यालय अड़ोस पड़ोस में खुल गए। अब मुझे ये मालूम नहीं कि उन विद्यालयों में क्या ऐसा आकर्षण है जो कि माता पिता बगैर सोचे समझे बच्चों को उन विद्यालयों में डाल रहे हैं। देखिए, हम भारतवर्ष में रहते हैं। किस देश में रहते हैं बच्चों? भारत में रहते हैं। किसी देश की रक्षा, किसी देश को बचाना हो तो उस देश की किस चीज को बचाना अति आवश्यक होता है? बताएंगे कोई? उस देश की संस्कृति को बचाना सबसे आवश्यक होता है। यदि कोई देश अपनी संस्कृति खो देता है तो वो देश गुलामी की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहां इस विद्यालय में और विद्यालयों से अलग यह बात है कि यहां पर भारतवर्ष की संस्कृति को, बच्चों में संस्कार पैदा करने की विधि को सिखाया जाता है। यदि बच्चे संस्कारित होंगे तो माता पिता का नाम भी रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे, भारत का नाम भी रोशन करेंगे और आप बड़े ऊंचे स्थान पर नियुक्त होंगे, सेवाएं दे रहे होंगे या व्यवसाय कर रहे होंगे, वो भी उच्च कोटि का।
देखिए, भारतवर्ष अभी बच्चों ने शुरू से बताया कि ये पर्वों का देश है। यहाँ पर बहुत त्योहार मनाए जाते हैं, त्योहारों का देश है। हर एक राज्य में अपने अपने ढंग से त्योहार मनाए जाते हैं। हिमाचल में भी अपने ढंग से त्योहार मनाए जाते हैं। हिमाचल की व्याख्या की बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा। हिमाचल की खुशहाली के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। इससे हिमाचल का नाम ही रोशन नहीं होता, अपितु भारत का नाम रोशन होता है। भारत का नाम ही रोशन नहीं होता, विश्व के पटल पर इसका नाम अंकित होता है। तो कहां से होता है? जब हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे। यह देश ऐसा है, आप बच्चे बताएंगे कि इस देश का प्रथम नाम क्या था? कोई बताएगा बच्चा? रामायण देखी आपने? रामायण देखी है? तो रामचंद्र को क्या कह करके बुलाते हैं? रामचंद्र जी को क्या कहकर बुलाते हैं? बताएंगे कोई? भाई शर्माने की बात नहीं होती। देखो, जो बच्चे अभी भी आपको नीलम मैम ने यहीं से मंच से बोला, जो बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते ना, वो बच्चे पीछे रह जाते। तो आप पीछे रहने वाले हैं या आगे बढ़ने वाले हैं? बताओ, जोर से बोलो भाई, मुझे नहीं सुनता। जो बहरा होता है ना, गुंगा होता है, वो बहरा होता है, वो जोर से बोलता है ताकि वो सुनता, और उनको नहीं सुन रहा, तो मेरे को भी नहीं सुन रहा। आप आगे बढ़ना चाहते हो या पीछे रहना चाहते हो? तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? सवाल पूछने होंगे, क्या कर, प्रश्न पूछने होंगे। तो भारत, इस देश का प्रथम नाम क्या था? मैंने आपसे पूछा कि रामायण आपने देखी, उसमें रामचंद्र जी को क्या बोल करके संबोधित किया जाता है? आर्यपुत्र। क्या बोला जाता है? आर्यपुत्र। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस देश का नाम था आर्यव्रत। ये हमारे देश का प्राचीनतम नाम, इससे पहले कोई नाम नहीं था इस देश का। क्या नाम था? आर्यव्रत। उसके बाद क्या पड़ा इसका नाम? बोलो, ये सवाल आपको अगले महीने पूछने वाले हैं सारे, मैं यहां रिहर्सल करवा रहा हूं आपको। हैं? आर्यव्रत के बाद क्या बोला जाता था? नहीं, वो तो हो गया। भारत किसके नाम से पड़ा? भरत के नाम से। भरत कौन था? जो कि शेरों से खेलता था जंगल में, शेरों के बच्चों से खेला करता था भरत। ऐसे यहां पर माताएं ऐसे बच्चों को जन्म देती थी। तो उसके बाद क्या नाम पड़ा? हिंदुस्तान। और उसके बाद क्या पड़ा? इंडिया। तो ये विडंबना है इस देश की कि यहां पर एक देश के चार चार नाम हो गए, लेकिन चिंता किसी को नहीं है। हम इंडिया इंडिया के पीछे भागे हुए। ठीक है ना? तो इस देश का नाम था, क्या नाम था मूल में? आर्यवर्त। आर्यवर्त। अच्छा, अब आप ये बताएंगे कि हमारा धर्म क्या है? जोर से बोलो। सत्य सनातन वैदिक धर्म। क्या है? हमारा धर्म ये है। हमारी धार्मिक पुस्तक कौन सी है? बताइए और सही उत्तर दीजिए। अरे किसी मुसलमान के बच्चे को पूछोगे ना, तो क्या बताएगा उनकी धार्मिक पुस्तक क्या है? देखो, आपको भी पता है। कितने बच्चे हैं जो मोहम्मदन हैं यहां पर? है कोई? जो बेटा मोहम्मदन परिवार से बच्चे हैं कोई इस विद्यालय में? अरे भाई जोर से बोलिए। तो फिर आपको उनके धार्मिक ग्रंथ का पता है? उनके धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? कुरान। और ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है?
ईसाई परिवार के कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? क्रिश्चियन पढ़ते हैं। देखिए ये विद्यालय सबके लिए खुला है, चाहे वो मोहम्मदन है चाहे वो क्रिश्चियन है, कोई भी जाति कोई ये संप्रदाय का व्यक्ति इसमें पढ़ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो ईसाइयों की पुस्तक कौन सी है? क्रिश्चियंस की बाइबल। बाइबल। तो हमारी धार्मिक पुस्तक कौन सी है? और महाभारत। और देखो हमारी पुस्तक ये बेटा ये सब धार्मिक ग्रंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारी धार्मिक पुस्तक है ना उसका नाम है वेद। क्या है? वेद। ये जितनी पुस्तकें हैं ये महापुरुषों के लिखी हुई है। जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, ठीक है ना। तो बेटा हमें ये सीखना है ये विद्यालय दूसरे विद्यालयों से क्यों भिन्न है, समझ गए? ये विद्यालय दूसरे विद्यालयों से क्यों भिन्न है? क्योंकि यहां पर आपको आपके जो शिक्षा है उसके साथ साथ भौतिक जो विज्ञान जो आपको शिक्षा दी जाती है, जो आपको पढ़ाया जाता है, उसके साथ आपको धार्मिक भी बनाया जाता है, आपके संस्कार भी उसमें पैदा किए जाते हैं। इसलिए ये विद्यालय सभी विद्यालयों से भिन्न है। आप बताओ कि भारत की संस्कृति सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? सीखनी चाहिए। वेद पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए? आर्य समाज का तीसरा नियम क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का, वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। तो अब आपने क्या कर दिया, हम लोगों ने क्या कर दिया? विद्वान लोग तो बोल गए कि वेद को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो हमने क्या बोल दिया? पढ़ना पढ़ना, सुनना सुनाना, सुनाना ना। अब हमने उसको ऐसा कर दिया जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमारे मध्य सुरेंद्र सेठी जी भी पहुंच चुके हैं। दिन है, देखो हमारे यहाँ पहाड़ में तो इसको बोलते हैं विशु। क्या बोलो भैया? विशु बोलो ना इन्हीं के हैं। अब मैं पहाड़ी भाषा में बोल लेता हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि गांव के बच्चे हमारे ज्यादा है। क्या क्या करो विशु के तुम? बोलो बोलो। एक बच्चा खड़ा होकर के बताया कोई, क्या करते हैं विशु को? कोई खड़ा हो जाए बच्चा। प्रिंसिपल महोदय मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों को बोलना सिखाओ, ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी मेरी। इनके साथ इतने घुल मिल जाओ, हमेशा क्वेश्चन आंसर में बात करो इनके साथ। बच्चे बोलते ही नहीं है यहाँ पर बैठ करके, नहीं डरना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछना सही कार्य है या गलत कार्य है? सही कार्य है, ठीक है। तो सभी का जो भी यहाँ पर पधारे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अभी भोजन का भी प्रबंध किया हुआ है। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।